नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अब हम हिंदी की वेबसाइट को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से हिंदी के पेज पर जाते हैं और देखेंगे कि हिंदी की वेबसाइट में भी आपको ऑलमोस्ट वही कंटेंट दिखाई देंगे। ताज़ा खबर, विद्यालय के बारे में, ये सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी की वेबसाइट पर दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ में जाना नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि सारा कुछ हमारा हिंदी और इंग्लिश में ये दिखाई दे रहा है। लोगो भी है, ये सभी कुछ है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना अभी। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो इसके लिए एडिट विद बेकरी फ्रंट पेज में, ये इस होम पेज पर आप कुछ भी करें तो उसको एडिट विद बेकरी के थ्रू ही करें। उसमें आप एडिट पेज ना करें। कोई भी पेज अगर आप यहाँ से डिलीट होगा तो वो मेन्यू से चला जाता है एक्चुअली। तो आप एडिट विद बेकरी से ही ये सारा होम पेज हम हिंदी वेबसाइट का भी इंग्लिश की वेबसाइट की तरह ही यहाँ पर हम उसको एडिट करेंगे। तो एडिट विथ बेकरी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आप यहाँ से बैनर अपना चेंज कर लें, जैसे इंग्लिश में करते हैं सेम वैसे ही। यहाँ पर आने के बाद क्लिक करने से यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ सेम वे, द वे इज सिमिलर। यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप हिंदी में कर दें। ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी में है तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। छात्र छात्राएं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसमें नंबर्स आप एंट्री कर सकते हैं। कर्मचारी, यहाँ पर सब मेन्यू है। पॉपअप आइटम्स में आप जाएंगे तो इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक भी आपको दिखाई देंगे। आप सेव चेंजेस कर दें अगर आप कोई चेंज करते हैं, एंड देन अपडेट करना यहाँ से ना भूलें। नेक्स्ट, ताज़ा खबर में भी आप हिंदी के कंटेंट को ही कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय के बारे में जैसे हमने इंग्लिश वेबसाइट में चेंज किया था, आप यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है कंटेंट, वो आप कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल ट्रांसलेटर में, वहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हिंदी में जो भी आ रहा है, और इसको सेव कर दें और क्लोज कर दें। सिमिलर वे में यहाँ पर विद्यालय के दृष्टिकोण के बारे में इसको क्लिक करेंगे और जो भी कंटेंट आपका यहाँ इंग्लिश में आ रहा है उस इंग्लिश के कंटेंट को हिंदी से कन्वर्ट कर देंगे या रिप्लेस करेंगे। हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही कंटेंट यहाँ पर डालना जो आपने इंग्लिश में डाला है। तो इंग्लिश में जो कंटेंट डाला है उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल ट्रांसलेटर में, वहां से ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पर हिंदी वाला कंटेंट पेस्ट कर देंगे। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश की वेबसाइट में जैसे हमारे पास ये कंटेंट है, हमने इसको कॉपी किया और गूगल ट्रांसलेटर में जाने के बाद गूगल ट्रांसलेटर इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, हिंदी चेंज किया, ये सारा का सारा हिंदी में आ गया। अब इसको कॉपी कर लें इस कंटेंट को हिंदी का, और अपनी वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर उसको पेस्ट करते हैं एंड सेव इट। ध्यान रहे कि जो HTML टैग्स हैं वो यहाँ से नहीं हटना चाहिए। जैसे कि ये एक पैराग्राफ हेड है, इसमें हेडिंग 5 है, यानी फ़ॉन्ट का साइज जो है वो चेंज होगा। तो इस प्री टैग को जो है यहाँ तक है, इसको यहाँ पर क्लोजिंग मिला हुआ है तो यहाँ तक रहना चाहिए इसको। इन देन डिवीजन दिस इज डिफरेंट। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले इसको किसी नोटपैड में कॉपी कर लें इस टैग को, या फिर आपका जो इंग्लिश वाला कंटेंट है वो सिमिलर है, सेम टैग्स हैं HTML के, तब उसको भी अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके और उसको फिर से आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली विद्यालय के उद्देश्य के बारे में आप यहाँ से उसको चेंज कर दें। ये जो ये मैसेज दिए हुए हैं, संदेश, उपायुक्त का संदेश, आपने इंग्लिश वाली साइट में हमारे आरओ वेबसाइट से उसको कॉपी किया होगा, एडिट करेंगे और उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, और हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये कम्प्लीटली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन डिस्प्ले सिर्फ उनमें तक ही हो रहा है, सिर्फ उतना ही डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है, बाकी का डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ और है, और पढ़ें, जैसे आप और पढ़े में क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। दिस इज अ पेज, एक्चुअली ये एक पेज है। अब इस पेज को आप डायरेक्ट एडिट पेज भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप एडिट पेज ना करें,
इसे आप कैसे चेंज करेंगे, आप इंग्लिश वाली साइट पर जाएंगे और यहाँ पर रीड मोर का पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करें, इस पेज को एडिट पेज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, या आप डायरेक्ट यहाँ से पेज में जाएंगे, ऑल पेजेस करें, और इस पेज का नाम देखें है क्या, ये इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इस पेज का नाम है डिप्टी कमिश्नर। यहाँ से इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पर सर्च कर लें कि वो पेज कौन सा है, डिप्टी कमिश्नर आपने सर्च किया, डिप्टी कमिश्नर का पेज यहाँ पर आ गया। आप इसको एडिट करें, ध्यान से देखिएगा, उस पेज को हमने एडिट किया है, जो पेज हमने बनाया था इंग्लिश में, अब उसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब इस पेज को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एक फ्लैग, उसके बाजू में जो है उसको क्लिक करेंगे, उपायुक्त ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने क्या किया कि ये जो पेज इंग्लिश में था हमारे पास, जिसमें कंटेंट लिखा हुआ था, इसको यहाँ से कॉपी किया और ट्रांसलेटर में पेस्ट कर दिया। ये ट्रांसलेट हो गया है। इसको मैंने जो पेज ट्रांसलेट होकर आया है उसे कॉपी किया, और जो हिंदी वाला पेज उपायुक्त का था यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ध्यान रहे कि इंग्लिश वाले पेज को हमने यहाँ से क्लिक किया, वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। अब इस पेज को हमने यहाँ पर डेटा उसमें डालने के बाद उसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने पर जो हमारे पास यहाँ पर इस पेज पर होगा वो इससे लिंक होगा और डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी हम यहाँ से देखेंगे उसको पढ़ेंगे उस साइट से, हिंदी वाले से पेज से और पढ़ें तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उस पेज को डायरेक्टली यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ और पढ़े, हमने देखा यहाँ प्राचार्य का इसमें कुछ भी नहीं है। इंग्लिश वाले पर जाएंगे हम, इंग्लिश वाले पेज में यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज बने हुए हैं बहुत सारे। तो इंग्लिश वाले पेज में हम यहाँ पर प्रिंसिपल का जो पेज है उसको क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, और जो पेज होगा प्रिंसिपल पेज उसे एडिट करेंगे या ओपन कर लेंगे उस पेज को, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये प्राचार्य का पेज है लेकिन ब्लैंक है, इसमें हम उनका सारा डेटा या कंटेंट जो है ट्रांसलेट करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे और वो हमारा वहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मुख्य पृष्ठ से और पढ़ें या वो पेजेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो हम इस पे चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ हमें एडिट विद बेकरी से ही करना है और कुछ नहीं। आगे के कंटेंट देखते हैं इसी होम पेज पे कि और हम किस तरह से, बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सोशल मीडिया वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये टैब मैंने बताया था आपको एक दिन, फर्स्ट टैब की शैक्षणिक योजनाकार, ये मेरा स्कूल, इसको किस तरह से चेंज करना है आपको, वही पेज को आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं शैक्षणिक परिणाम, और यहाँ से उसको लिंक कर दें। लिंक करना ना भूलें, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कैसे हम उसके यूआरएल को यहाँ से लिंक कर रहे हैं। ये इस तरह से हम सारे के सारे टाइल्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अध्ययन सामग्री, ये इस टाइल्स को देखो तो ये लिंक एक किसी दूसरे पेज पर ही दिया हुआ है, इसका लिंक अध्ययन सामग्री, ध्यान रहे ये इसका नाम दिया है अध्ययन सामग्री। तो आप क्या करें कि इंग्लिश के पेज पर जाएं, इंग्लिश के पेज पर जो टाइल्स है और जो पेज बना हुआ है ऑलरेडी, सारे इंग्लिश के पेजेस को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करने, कन्वर्ट करने हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया, जैसे मैंने देखा था वहाँ पर स्टडी मटेरियल, इसको क्लिक करेंगे, ये भी किसी पेज पर है, इसका पेज नहीं बना हुआ है। तो क्या करना होगा, हमें इंग्लिश में वो पेज बनाना होगा। इंग्लिश में पेज बनाने के बाद उसको हम वहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं, ये हिंदी का साइट है, अनमोल क्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ फोटोज लिखा है या वीडियोज लिखा है। हिंदी की वेबसाइट में हर कंटेंट, हर चीज हिंदी में ही होना चाहिए, वो इंग्लिश में किसी भी तरह से नहीं रह सकती। यानी फोटोज भी हिंदी में होगा, वीडियोस भी हिंदी में ही होगा। और ये फोटो के ऊपर अगर आप कर्सर रखते हैं तो इसका नाम भी एनुअल फंक्शन जैसे यहाँ पर दिखा हुआ।
अब चूंकि क्या करते हैं हम कि मीडिया में फाइल को अपलोड करते हैं और उस ही फाइल को, जैसे हम यहाँ पर चेक करें तो हम वही फाइल जो हमने हिंदी वेबसाइट में, इंग्लिश वेबसाइट में दी थी, उसी फाइल को लेकर आकर हम यहाँ पर वो करते हैं और ये सारी फाइल हमारी मीडिया में अपलोडेड है, अपलोड हो जाती है। तो मीडिया में जो अपलोड करते हैं तो वहां पर उनका नाम, जैसे ये लाइब्रेरी में हम जाते हैं मीडिया फाइल्स में, तो उनके नाम जो है वो इंग्लिश में ही रहते हैं हमेशा, वो नाम वहां पर चेंज नहीं करना है आपको। कि ऐसा नहीं है कि हम हिंदी की वेबसाइट में हमने एक फोटो अपलोड की और वो मीडिया से फोटो ली हमने और उसका नाम यहाँ पर इंग्लिश की बजाय हिंदी में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है आपने। ना ही आपको टीचर्स के नाम चेंज करने हैं और ना ही आपको किसी फोटो का नाम भी यहाँ पर इंग्लिश है तो हिंदी में करना है, सभी इंग्लिश में ही रहेंगे, उन्हें इस तरह से हिंदी में हमें कन्वर्ट नहीं करने। तो अब कैसे कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि जैसे इस इमेज का नाम है, अगर हम कर्सर यहाँ पर रखते हैं तो इस इमेज का नाम हमने देखा था, वो इमेज का नाम था एनुअल फंक्शन। जैसे एनुअल फंक्शन है, ये इसका नाम एनुअल फंक्शन है, इसको आप देखेंगे एनुअल फंक्शन है, ये सारे नाम आपको ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नाम आपको वार्षिकोत्सव दिखाई दे रहा है, जबकि ये भी इंग्लिश में जो है वो आपका एनुअल फंक्शन ही इसका नाम दिया हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करें, ट्रांसलेट में स्ट्रिंग ट्रांसलेशन, स्ट्रिंग ट्रांसलेशन में आप आएंगे तो यहां पर आपको शो ऑल लैंग्वेजेस करना है। शो ऑल लैंग्वेजेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। ये देखिए, इन इंग्लिश एंड हिंदी, जैसे यहाँ पर लिखा केंद्रीय विद्यालय सीजल धनपुरी, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल, गो टू होम मुख्य पृष्ठ पर जाएं, सोशल मीडिया, ये सारा आप देख रहे हैं। यहाँ नियर अबाउट 600-700 ये दिए हुए हैं। मेन्यू टॉगल, यहाँ पर ये हिंदी में आप इसको मेन्यू टॉगल को क्या बोलते हैं उसको यहाँ से उसको ट्रांसलेट करके, जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट साइट, हिंदी में भी हम कहीं पर जाएंगे वहां पर इंपॉर्टेंट साइट हमारे पास आएगा लिखा हुआ है, तो हमने इसको गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया। ट्रांसलेटर हमारे बहुत हेल्प करेगा। महत्वपूर्ण साइट हमने इसको कॉपी किया और इसे स्ट्रिंग ट्रांसलेटर में यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमारी हिंदी की साइड में जहां जहां पर भी इंपॉर्टेंट साइट्स लिखा हुआ आएगा वहां महत्वपूर्ण साइट्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्कूल नेम यानी स्कूल का नाम, इसको भी हमने तुरंत ही यहाँ पर जाने के बाद स्कूल के नाम या स्कूल का नाम कॉपी किया और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जहां पर स्कूल नेम लिखा हुआ आएगा स्कूल के नाम आ जाएंगे। इस तरह से आप ये प्रीवियस यानी पिछला, नेक्स्ट, सर्च, खोज पढ़ें। अब हम देखते हैं एनुअल फंक्शन। हमने इमेज का नाम एनुअल फंक्शन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एनुअल फंक्शन इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी एनुअल फंक्शन लिखा हुआ है। तो हमने इसको कट किया यहाँ से एंड देन पेस्ट इट हियर। अब एनुअल फंक्शन को वार्षिक समारोह बोला जाता है, तो आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड सेव चेंजेस। सारी चेंजेस जो किए आपने सेव चेंजेस कर दें, ये करना ना भूलें। अब जो आप जहां पर भी आपके इमेजेस में एनुअल फंक्शन लिखा हुआ आ रहा था, सारा वार्षिक समारोह यहाँ लिखा हुआ आएगा। अगर आप इमेज देखेंगे उसको रिफ्रेश करेंगे और ये तुरंत ही रिफ्रेश अगर हो जाता है तो आपकी इमेजेस में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से हमें इमेजेस के जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें चेंज करने हैं। ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट उसमें होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रोसेस करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके। सो इस तरह से आप टेक्स्ट को सर्च करके, जैसे हमने देखा था फोटो, तो यहाँ पर अगर हमने फोटो लिखा हुआ है, लेट्स सी फोटो जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में ओके, इवेंट फोटोज, घटना की तस्वीरें या फोटोज, फोटो गैलरी है, फोटो फोटो, ये देखिए यहाँ पर फोटो फोटो लिखा हुआ है। हमें फोटो को क्या लिखना है, तस्वीरें, फोटोज को तस्वीरें यहाँ पर है, तो हमने इसी को कॉपी किया और इसको चेंज कर दिया।
अप्लाई कर दिया और बल्क चेंजेस हैं अगर तो, एंड सेव कर दिया यहाँ पर आपने। ओके, तो ये इस हिंदी के वेबसाइट में आप देखेंगे कि ये फ़ोटो चेंज होगा अगर आपने इसको अपडेट किया है। Okay, let me update it and then close it. Okay, once again it will come. Okay, let's see. ये देखिए फोटो वीडियो ये हिंदी में आ गए, और ये देखिए वार्षिक समारोह, ये वार्षिक समारोह यहाँ पर हिंदी में आ चुका है, ये भी रिफ्लेक्ट होंगे, ये सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी हमें वार्षिक एनुअल फंक्शन की जगह पर हमें देखकर उसमें कि कितनी जगह एनुअल फंक्शन आ रहा है सभी को हमें चेंज करना होगा। सिमिलरली ये सारी फोटो वही रहेंगी, लेकिन इनके जो नाम है वो हमें ट्रांसलेट करना है। फिर से आप देख लें कि जो नाम है इमेजेस के वो स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के थ्रू, स्ट्रिंग ट्रांसलेशन में आप जाएंगे, यहाँ पर आप दोनों लैंग्वेज कर लें, सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश ना करें, दोनों लैंग्वेज को क्लिक कर लें, शो ऑल लैंग्वेजेस, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाई देगा। आप इस तरह से और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, देखिए 32 पेजेस के कंटेंट है, तो 32 पेजेस के कंटेंट आपको यहाँ पर देखना है कि वहाँ पर इंग्लिश में क्या है जिसको कि आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ बिल्डिंग एंड मैप एंड बाला इनिशिएटिव्स, इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसको आप ट्रांसलेट करके वहाँ पर लिख सकते हैं। नो एल्बम्स फाउंड, जैसे ICTE क्लासरूम, ये NCC स्काउट एंड गाइड्स, ये सारा कुछ आपको हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना है। ये सारा कुछ आप कर लेंगे तो टीचर जैसे है तो इंग्लिश में टीचर है तो हिंदी में भी टीचर ही आ जाएगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना है सारे। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस हैं। इतना करने के बाद फिर हम मेन्यूज पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बाकी सारी चीज़ें आप टीचर्स और ये सभी भी चेंज करेंगे, वहीं से उसी पेज को कन्वर्ट करेंगे। जान रहे हैं कि वो पेजेस हमें कन्वर्ट करने हैं, डायरेक्टली कोई नया पेज नहीं बनाना है। इसमें भी आप राइट क्लिक करेंगे एडिट विद बेकरी के थ्रू, तो ये भी चेंजेस हो जाएंगे। इसमें हिंदी में नाम आप दें, बच्चों के नाम भी हिंदी में दें, ये भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो फ्रंट पेज आप इजीली हिंदी में चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारे मेन्यूज हम हिंदी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपने इंग्लिश में ऑलरेडी किए हुए हैं।